अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। मसालेदार खानों से बचने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं चने की दाल लौकी की रेसिपी। मेरी मामा चने की दाल लौकी कैसे बनाती हैं, आइए देखते हैं। 1.5 कप चने की दाल 30 मिनट तक भिगो लेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में। हमने दाल गलाने के लिए 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल गल जाने के बाद हम उसे चम्मच से हल्के हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास मज़ीद पानी। अक्सर लोग चने की दाल लौकी बनाते हुए दाल और लौकी को अलग अलग गलाते हैं, लेकिन हम 1 किलो लौकी को कुछ इस तरह से काट कर दाल के साथ ही ऐड कर देंगे। इसीलिए हमने इसमें 2 ग्लास पानी मज़ीद ऐड किया था और अब हम लौकी को गला लेंगे। जब तक यहाँ पर लौकी गल रही है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम ऐड करेंगे पैन में आधा कप तेल और उसमें डालेंगे हम एक दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसका रंग लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज ब्राउन होने तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए है 4 टमाटर। उनको हम चॉप करके ब्लेंडर में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मिनट तक उसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको मिक्स करके फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अपने हिसाब से इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कच्चा आम यानी कि कैरी। ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से चने की दाल लौकी का जायका दोबाला हो जाता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके कम से कम 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी उबली हुई दाल और लौकी। चने की दाल लौकी को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुक करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे कटी हुई अदरक। मिक्स करके इसको कवर करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। उसके लिए हम ऐड करेंगे आधा कप तेल, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच कटी हुई हरी मिर्चें। तेल मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम लगा देंगे दाल को तड़का। तड़का लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी और अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। अक्सर लोगों को चने की दाल सूट नहीं करती, जिसके लिए इसमें अदरक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अदरक हमें हाजमे में मदद करती है। हरी मिर्चों और हरा धनिया से दाल की गार्निश करने के बाद आप इसको सर्व करें उबले हुए चावलों के साथ। देखने में शायद ये बहुत ही सिंपल डिश है, बट इसका जायका ऐसा है। गर्मियों के खानों में से ये है एक बेहतरीन खाना, बनाने में बहुत आसान है और लजीज भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हरी चटनी और सलाद के साथ इसको एंजॉय करें। हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।